हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल कोचिंग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2। हमने टाइप 1 पढ़ लिया है, उसके 4 सवाल हमने पढ़े हैं और टाइप 2 के हम 3 सवाल पढ़ेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन टाइप 2 का है कि क्वेश्चन को देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय t वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। t का मान क्या होगा, वर्ष में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से, इसमें हमारी दर r हमारी क्या दी हुई है, r हमारी दी हुई है 9% वार्षिक। और आगे लिखा हुआ है समय t वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि के 9/16वें भाग के बराबर है। हम यहाँ पे देखेंगे, इसको लिखेंगे 9/16। क्या भाग 16वें भाग के बराबर है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज, और ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है तो 16 हमारा मूलधन होगा। और आर हमारी 9% वार्षिक दी हुई है। अब साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मूलधन, R रेट, T समय बटे 100। यहाँ पे हम देखेंगे P हमारा क्या है, तो P हमारा 16 है। 16 कहाँ से आया है, 9/16वें भाग के बराबर है। तो यहाँ पे 9 हमारा ब्याज हो जाएगा, 16 मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 ले लेंगे। R हमारी 9% दी हुई है, T हमको निकालना है बटे 100, और SI हमारा दिया हुआ है 9। तो अब यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे SI इक्वल टू 9, और इसका मान हमारा ये है 16 गुणे 9 इंटू T अपॉन 100। यहाँ से T निकाल लेंगे, 9 को 9 से काट देंगे, T हो जाएगा हमारा 100/16। 100 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 50/8, 2 से काटेंगे, 8 × 48, 2/8, 2 से काटेंगे 1/4, ये आ जाएगा 6 सही 1/4 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/4 वर्ष को महीनों में भी बदल सकते हैं, तो 1/4 वर्ष को महीनों में कैसे बदलेंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे। 12 महीने एक साल में होते हैं, तो ये 3 महीना आ जाएगा। कितना हो गया, 6 वर्ष 3 महीना। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल हमारा दूसरा सवाल है। इस सवाल को समझेंगे। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मतलब कोई एक निश्चित धनराशि है जिसको हम 1 मान लेंगे, और वह 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मतलब 1 से 5 हो जाती है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। ये सवाल इतना कह रहा है। और आगे कह रहा है उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब दर वही रहेगी, समान रहेगी, स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय और लगेगा। मतलब वही धनराशि, मतलब एक जो पहले वाली धनराशि थी, और वही दर, समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय लगेगा। इसमें दिया हुआ है कि 1 से 5 गुनी होने में 15 वर्ष लगे। मतलब इसमें 4 हमारा ब्याज जुड़ा, 1 में 4 ब्याज जुड़ा, फिर वो 5 हो गई। तो यहाँ पे ब्याज हमारा 4 जुड़ा है, और ये कितने वर्षों में, ये हमारा 15 वर्षों में। तो अब एक ब्याज निकालेंगे कितने वर्षों में लगा, तो 15/4 कर देंगे। 4 उधर चला जाएगा नीचे। यहाँ 1 वर्ष का एक ब्याज कितने वर्षों में बना वो निकला है, 1 का 15/4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 से 12 होने में कितना ब्याज बना, 11। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 1 से 12 होने में हमारा 11 ब्याज बन के आया, तब जाके वह अपने से 12 गुनी हुई। तो अब 11 का मान निकालना है, कितने वर्षों में 11 बना। तो 1 का मान 15/4 है, तो 11 का मान 15/4 से गुणा कर देंगे। तो 11 × 5 = 55, 5 11 × 5 = 55, और 5 11 × 5 = 55 का 5, 5 11 × 11 5 16, 165/4 ये हमारा वर्ष आ गया। अब इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे काट के। 4 × 16, 4 × 4, 1 बचा 1/4, ये वर्ष आ गया। 41 सही 1/4 वर्ष। हमारा आंसर पूछ रहा है वर्ष और माह में, तो 1/4 को माह में बदलेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 3 माह आ जाएगा। तो ये आ गया 41 वर्ष 3 माह। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा समझा देते हैं। ये इतना पोर्शन कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 1 से 5 होने में उसने 15 वर्ष लिए, और उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में, 1 से वही धनराशि, सेम धनराशि स्वयं की 12 गुनी होने में कितने वर्ष लेगी। वर्ष पूछ रहा है, इसमें वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना ब्याज बना। इसमें 1 से 5 होने में 4 ब्याज बना, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 बनेगा। तो अब 4 ब्याज होने में 15 वर्ष लगे, तो 4 ब्याज होने में 15 वर्ष लगे, तो 1 ब्याज होने में कितने वर्ष लगेंगे, 15/4 कर देंगे। ये 1 का मान निकल आया। यहाँ पे 11 ब्याज बना है, तो 11 का इसे गुणा कर देंगे, और ये वर्ष निकल आएगा।
समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो दोस्तों ये हमारा है तीसरा सवाल और इसमें ये नंबर 3 क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल जो हमने पहले 2 पढ़ाए वो समझ में आ गए होंगे। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में भी ब्याज की दर पूछ रहा है, इसको पढ़ेंगे। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का ऋण लिया। ऋण मीन्स होता है मूलधन, मूलधन मीन्स पी हमारा निकल आएगा 32,400 रुपये। पी क्या होता है, हमारा मूलधन होता है। आगे सवाल को पढ़ेंगे। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। मेन लाइन हमारी यही है, ये लाइन को समझना है। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। क्या है, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। ब्याज की दर R इज इक्वल टू उन वर्षों की संख्या, वर्ष को हम T से डिनोट करेंगे, का 1/4 है, तो T इज इक्वल टू 4 कर देंगे। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर T/4। अब 4 इधर आएगा तो 4 इधर, ये गुणा उधर चला जाएगा, T बराबर 4R आ जाएगा। तो हमारा ये निकला है, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे। जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 ब्याज का भुगतान किया। ब्याज हमारा SI दिया हुआ है 11,664 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या होगी, R निकालना है हमारा, R को निकालना है। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। अब इसको यहाँ पे मान रख देंगे। SI हमारा कितना दिया हुआ है 11,664 इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है 32,400। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लगा के उत्तर कमेंट में बता सकते हैं। और इसमें आगे देखेंगे कि R कितना दिया हुआ है। R को R लिख लेंगे और T की जगह हमें 4R लिख लेना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमसे ब्याज की दर R ही पूछ रहा है। अगर T पूछ रहा होता तो हम R का मान T/4 यहाँ रख देते, फिर मान निकालते तो हमारा T निकलता। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, R दर पूछ रहा है, तो हम T का मान रख देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 0 से ये 0 कट गया, और अब इसको एक साइड में कर लेंगे। R स्क्वायर, ये R का गुणा R से होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और ये 324 नीचे आएगा 11,664 बटे 324, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसको काटेंगे, 4 से इसको पहले काटेंगे। 4 दूनी 8, 3, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 से 24, 2916 बटे 324 आ गया। अब इसको हम काटेंगे 2916 बटे 324। ये 18 से काटेंगे, क्योंकि ये 18 का वर्ग लिखा हुआ है तो आसानी होगी काटने में। 18 से काटेंगे, 18 8, और ये 18 से एक बार, यहाँ पे बचा 11, और 18 छंका 111, और यहाँ बचा 3, 18 दूना 36, 162 बटे 18, और 18 9 162। अब हमारा मान ये आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और अब इसको R इज इक्वल टू 3 कर देंगे। 3 कैसे किया, ये R स्क्वायर उधर जाएगा, ये रोड में आ जाएगा, रोड 9 का मान 3 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में टाइप 3 के 2 सवाल हैं वो समझाएंगे, और फिर एक टाइप 4 बचेगा, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।